गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार आप लोग देखो कि आप मुझे देख पा रहे हो या नहीं। नेटवर्क इशूज हैं कल से ही, कल रात की क्लास से ही नेटवर्क में दिक्कत है, इसलिए दिन की जगह भी ये शाम को ही लगवानी पड़ी है फिर क्लास। एक बार आ जाओ सारे सारे, फिर हम आगे बात करेंगे। आओ फटाफट से, जल्दी से आओ। एक बार देखो अगर चल रहा है तो, चल रहा है कि नहीं ये बताओ। देखना एक बार, अभी तो चल रहा होगा, बताओ। हाँ यार, आज तो लेट नहीं थी एक्चुअली, बहुत देर से कोशिश चल रही है, ये चल पाए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये टाइम आपका कुछ दिन हो सकता है कि मतलब अभी ये जो मर्ज क्लास चल रही है जब तक, तो 3 बजे ही रखने की प्लानिंग है, बट 3 या 7 में से कोई एक टाइम होगा। अभी थोड़ा सा 3-4-5 सेशंस के लिए इसको मैनेज कीजिएगा, अदरवाइज टाइम आपका 3 और 7 अलग अलग ही चलने वाला है। ठीक है, हाँ इसमें प्रैक्टिस होगी आपकी, इसमें प्रैक्टिस होगी। वो जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो पेडागोजी स्पेशल में ही होगा, सिर्फ नॉर्मल बैचेस में चैप्टर्स खत्म होंगे, प्रैक्टिस पेपर आने पे आपके साथ कर ली जाएगी। नाउ इट्स वर्किंग ना। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को गुड इवनिंग। होपफुली आपकी जो तैयारी है वो ठीक चल रही होगी, आप ठीक से पढ़ाई कर पा रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 PM इज परफेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, जब भी आप देख पाएं, रिकॉर्डेड देख पाएं या जैसे भी। ऑपरेंट कंडीशनिंग आज की थियरी का नाम है, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ठीक। ठीक है, इतनी बात को समझने में कोई कठिनाई हो रही है किसी को? हाँ यार, तबियत भी ठीक ही है, बस चल रहा है काम। देखना एक बार, बताओ फटाफट से। इतनी बात समझने में दिक्कत हो रही है तो बताओ, नहीं हो रही है तब भी बताइए दो। किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग तो है ही, दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, हाँ कोल्ड है यार थोड़ा सा। हाँ कोल्ड का पता नहीं क्या चक्कर है, होता है। कल रात को मैं नहा ली थी। इस टाइम खाना बनाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। देखो एक बैच का तो टाइम ये रहना ही रहना है, एक तो भूत जैसे बाल हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। आप लोग सभी हो, अरे बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस टॉपिक को। जी सब ठीक है फैमिली में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिया प्रसूत दिया किसने है? BF स्किनर ने। BF स्किनर, बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। इस थियोरी की अगर हम बात करें तो इसको कई नामों से जाना जाता है। थियोरी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसका जो मेन नाम है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन भी कह देते हैं कई लोग इसको हिंदी में, ठीक है। क्रिया प्रसूत ठीक, ऑपरेंट कंडीशनिंग या ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक। हाँ करेंगे करेंगे प्रीति जी, बिल्कुल करेंगे। देखिए एक बार, यहाँ तक की बात क्लियर है नहीं? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या RS टाइप, वो थी SS टाइप, ये है RS टाइप। R का मतलब क्या है? रिस्पॉन्स, और S का मतलब है स्टिमुलस। रिस्पॉन्स को कहते हैं अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, जो आप कहना चाहें, अनुक्रिया। और स्टिमुलस को कहते हैं उद्दीपक। ठीक है बात, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। बेसिकली स्किनर क्या कह रहे हैं? स्किनर अमेरिका से थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कहेंगे, और 20वीं शताब्दी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कहा जाता है इनको। पलक थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, ठीक होंगी चीजें। और दिमाग लॉजिक सोचिए, थोड़ा ढंग से सोचिए, किसी से बात करिए, कोई अपना दोस्त हो या व्यक्ति कोई भी घर पे हो, है ना। देखो शीतल, हाँ तो RS थियरी यानी स्किनर कहते हैं जो जीव है, जो बेसिकली रिस्पॉन्ड करने वाला है, ऐसा नहीं है कि जब उसके सामने स्टिमुलस होगा तभी करेगा, वो रिस्पॉन्स वैसे भी करता है। तो जो आपकी अनुक्रिया है उस पर निर्धारित होगा क्या? उद्दीपक। मतलब जो बिहेवियर है उससे कॉन्सिक्वेंस आएगा, और जो कॉन्सिक्वेंस आएगा उससे क्या होगा? बिहेवियर और इंक्रीज या घटेगा बढ़ेगा। यानी बिहेवियर से प्रभावित होता है कॉन्सिक्वेंस, और कॉन्सिक्वेंस से प्रभावित होता है बिहेवियर। ऐसा कौन कह रहे हैं? BF स्किनर कह रहे हैं। इस थियरी का नाम क्या क्या है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, RS टाइप ऑफ कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग। दिया किसने है? BF स्किनर। BF स्किनर। इनके एक्सपेरिमेंट्स किस किस पर थे? तो जो इनके स्किनर के एक्सपेरिमेंट्स हैं, BF स्किनर के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमने इससे पहले किसकी बात की थी? पैवलोव की बात की थी। डॉग पे उन्होंने बेक नाम के कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ रेट, वैसे तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग जानवरों पे प्रयोग किए, बट रेट सबसे फेमस है, चूहा स्किनर का। कहा जाता है इवन द रेट वाज व्हाइट, क्योंकि अमेरिकन थे तो व्हाइट को इतना पसंद किया जा रहा है कि रेट भी जो है सफेद ही था। और पिजन पर, जो आपका दिमाग कहाँ है मेरा, जो आपका कबूतर है, उस पर भी प्रयोग किया गया। क्या समझते हो? ठीक समझते हो बात को या नहीं है?
तो कबूतर पर और किस पर? इतनी स्पेलिंग मिस्टेक तो बचपन में नहीं की है मैंने, दिमाग चल ही नहीं रहा आज। देखना, कबूतर पर इनके प्रयोग थे और चूहों पर इनके प्रयोग थे। ठीक ही लिखा है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी? तो पिजन पर और चूहे पर इनके प्रयोग थे। ठीक है बात? ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, नैमित्तिक या क्रिया प्रसूत अनुबंधन कह देते हैं इसको, और भी कई नामों से पुकारा जाता है। आरएस टाइप इसलिए क्योंकि ये कहते हैं रिस्पॉन्स पहले आएगा और बाद में स्टिमुलस प्रेजेंट होगा, जैसा कि इनका एक्सपेरिमेंट भी है। ये है एक्सपेरिमेंट जिसमें एक चूहा आपको दिख रहा होगा, स्किनर बॉक्स में ये एक्सपेरिमेंट करते थे। इसको कहा जाता है स्किनर बॉक्स। ये जो चूहा है ये किसमें बंद है? एक स्किनर बॉक्स में, एक पजल बॉक्स में बंद है। स्किनर बॉक्स कहा जाता है जिसमें इन पर एक्सपेरिमेंट होते थे। तो बेसिकली इस चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया गया। चूहे को किया गया एक बॉक्स में बंद, एक बॉक्स में बंद किया गया चूहे को, जिसमें कुछ लाइट्स थी, लाउड स्पीकर है। रिस्पॉन्ड क्या करता है? चूहे को जब बंद किया जाएगा तो वो क्या करेगा? कुछ रिस्पॉन्सेस देगा। अब वो रिस्पॉन्स देगा, अगर सही रिस्पॉन्स हुआ और सही लिवर प्रेस हो गया, अगर सही लिवर प्रेस हो गया तो क्या होगा? सामने उसके खाना आ जाएगा। ठीक है, तो सामने उसके खाना आ जाएगा फूड डिस्पेंसर से निकल करके। ठीक, ये क्या हुआ? चूहे ने दिया रिस्पॉन्स, हाथ पैर मारे, लिवर प्रेस हुआ और सामने आ गया स्टिमुलस, यानी कि खाना आ गया, फूड। ठीक, फूड और चूहे के एक्शंस या रिस्पॉन्स आप कह लीजिए। बेसिकली स्किनर कहते हैं कि जो आपका स्कूल सिस्टम है ना, या लर्निंग में पनिशमेंट और रिवॉर्ड का बहुत बड़ा खेल है, रीइंफोर्समेंट का बहुत बड़ा खेल है। रीइंफोर्समेंट क्या है? पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या है? कोई भी ऐसा एक्शन जो आपके किसी एक बिहेवियर को बढ़ावा दे। ठीक है, जो आपके किसी भी एक बिहेवियर को बढ़ावा दे, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को समझ लिया या नहीं समझा ये बताओ? इसको बंद किया गया किसमें? चूहे को, स्किनर बॉक्स में। उसमें ये कुछ रिस्पॉन्सेस देता रहा, जब सही रिस्पॉन्स दिया तो इसके सामने एक रिवॉर्ड प्रेजेंट हुआ, एक रीइंफोर्सर प्रेजेंट हुआ, एक स्टिमुलस प्रेजेंट हुआ, जिसको हम कह रहे हैं क्या? जिसको हम कह रहे हैं खाना। ठीक है, क्लियर है बात? कोई काम करने पे जो रीइंफोर्सर है वो हमें मोटिवेट करता है, जब उसका कॉन्सिक्वेंस हमें अच्छा मिलता है तो हम अपने आप क्या हो जाते हैं? मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है बात? आगे बढ़ेंगे। ऑपरेंट कंडीशन में बीएफ स्किनर और क्या बात करते हैं, कुछ मेजर पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, हो सकता है मिल भी गई हो अब तक। ऑपरेंट कंडीशनिंग सारी पीडीएफ अब टाइम पे मिल रही है, क्लासेस भी टाइम पे ही होंगी, तो टेंशन फ्री रहिए। ठीक, वीडियो पे कंटेंट नेम का देखते हैं अगर हो पाएगा तो। उधर सर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, कैसे? देखो, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को अभी आप समझे नहीं हो। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज डिफरेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है आप किसी भी ऐसी अनडिजायरेबल चीज को एनवायरमेंट से हटा लो जो आपको दिक्कत दे रही हो, ठीक है, जिससे बिहेवियर बढ़ जाए। ऑपरेंट कंडीशन बीएफ स्किनर ने दी है, वो कहते हैं थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट का मतलब होता है यहाँ डिजायरेबल, या कहेंगे कि जो करना चाहे व्यवहार। अगर चूहा व्यवहार ही ना करना चाहे तब क्या करोगे? तो ऑपरेंट मतलब वो डिजायरेबल चीज, जो डिजायरेबल बिहेवियर या वॉलंटरी एक्शन। एन इंडिविजुअल मेक्स एन एसोसिएशन बिटवीन अ पर्टिकुलर बिहेवियर। एक इंडिविजुअल एक एसोसिएशन, एक सहचर्य, एक बॉन्ड बनाता है किसके बीच में? बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस के बीच में। ठीक है, ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसको क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट रहे हैं 20वीं सदी के। कौन? बीएफ स्किनर। हाँ, एनर्जी की थोड़ी कमी तो रहेगी भाई आज। कोई कह रहा है रोटी भी बना रही हूँ और वीडियो भी देख रही हूँ, बहुत बढ़िया जी। आप ही जैसे लोग कामयाब होंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ रीइंफोर्सर्स। अब रीइंफोर्सर्स के भी टाइप हैं, हमने बात की अभी। रीइंफोर्सर का मतलब क्या है? पुनर्बलक। रीइंफोर्समेंट को पुनर्बलन कहते हैं। तो ये पुनर्बलन यानी जो आपके किसी बिहेवियर को बढ़ावा दे। आपको अच्छे नंबर लाने थे, पढ़ाई का मन करवाना था, तो माँ बाप नई किताबें लेकर के आए। क्या है ये? मन करेगा आपका। ठीक है, ध्यान रखिए वर्षा, मन करेगा आपका पढ़ने का, है ना? जब इनाम मिलता है किसी चीज को करने में, रिवॉर्ड मिलता है, तो मन कर रहा है आपका काम करने का। ये क्या है? रीइंफोर्समेंट का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है बात? इतनी बात क्लियर है या नहीं? अब प्राइमरी की बात करते हैं। दो प्रकार के रीइंफोर्सर होते हैं, एक है प्राइमरी रीइंफोर्सर, दूसरा है सेकेंडरी रीइंफोर्सर। प्राइमरी यानी प्राथमिक या मुख्य कह लीजिए, प्राथमिक। दूसरा है सेकेंडरी या गौड़। प्राइमरी वो है जो नेचुरल है, ऐसी चीजें जो नेचुरली आपको रीइंफोर्स करती हैं। क्या? खाना, सोना, और क्या है? पानी, भूख। ये सब चीजें क्या है? ये नेचुरली आपको क्या करती हैं? रीइंफोर्स करती हैं। तो प्राइमरी रीइंफोर्स वो जो डायरेक्ट हो, जो नेचुरल हो, जैसे कि फूड, अभी इस पर कर लेंगे चर्चा, वाटर, शेल्टर। सेकेंडरी क्या है? एसोसिएटेड विद नेचुरल। अब उस सर्टिफिकेट में तो कुछ नहीं है, बट उस सर्टिफिकेट से जो नौकरी मिलेगी उसमें कुछ है, और नौकरी को भी डायरेक्ट नहीं खा रहे हो। पैसा क्या है? जो मनी है वो सेकेंडरी रीइंफोर्सर है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट तो मनी को नहीं खाते हम। मनी से या तो खाना खरीदोगे, चीजें खरीदोगे, तो मनी हुआ, इंसेंटिव हुआ, ऐसी जितनी भी चीजें, रिवॉर्ड्स हुए, ये सब क्या है? सेकेंडरी रीइंफोर्सर में आते हैं, नॉट प्राइमरी।
ठीक, फिर से समझ लो इसको। दो टाइप के रीइंफोर्सर की हमने बात की अभी, देख लेते हैं दो टाइप के रीइंफोर्सर कौन से हैं। रीइंफोर्सर यानी पुनर्बलक, कितने प्रकार? दो प्रकार के। दो प्रकार कौन से? प्राइमरी यानी मुख्य रीइंफोर्सर, प्राइमरी रीइंफोर्सर्स या प्राथमिक कहेंगे इनको, प्राइमरी या प्राथमिक। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी रीइंफोर्सर यानी गौड़ पुनर्बलक। ठीक है बात, क्लियर है बात या नहीं? जी बिना जी ध्यान रखेंगे। प्राथमिक में क्या है? डायरेक्ट चीजें जिससे आप डायरेक्ट यूज करेंगे, जो आपको डायरेक्टली मोटिवेट करें। क्या? फूड, वाटर, स्लीप, ये सब चीजें क्या हैं? हंगर भी कह सकते हो आप फूड की जगह पे। ये प्राइमरी रीइंफोर्सर है, इनको आप डायरेक्टली यूज करेंगे। सेकेंडरी वो है जो किसी के साथ एसोसिएट होकर के इनडायरेक्टली आपको कुछ मोटिवेशन दे या कुछ एक लालच दे, जैसे मनी, जैसे एक्स्ट्रा इंसेंटिव। ठीक, कोई भी एक ऐसी चीज जो डायरेक्टली आपको फायदा नहीं देगी, वो इनडायरेक्टली ठीक किसी और चीज से एसोसिएट करके आपको बेनिफिट पहुंचाएगी, वो है सेकेंडरी रीइंफोर्सर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी है? जॉब हो सकती है आपकी, ये सब सेकेंडरी है। हाँ, प्राइमरी क्या है? फूड, वाटर, स्लीप। क्लियर है? कमेंट दिख रहे हैं जया आपके, बताइए क्या कह रहे हो। एक्चुअली कमेंट ज्यादा होते हैं तो नहीं देख पाती हूँ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप पे। सेकेंडरी को नेचुरल के साथ एसोसिएट किया जाता है, जैसे इस एक डायग्राम से भी आप लोग देख सकते हो। प्राइमरी रीइंफोर्सर कौन है यहाँ पे? प्राइमरी रीइंफोर्सर कौन है? प्राइमरी रीइंफोर्सर है फूड, जो आपके सर्वाइवल, जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, जो नहीं मिलेगा तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, फूड यानी आपके सर्वाइवल में एड करता है, मदद करता है। जबकि सेकेंडरी जो रीइंफोर्सर है वो प्राइमरी रीइंफोर्सर को पाने में मदद करता है। भाई पैसे को डायरेक्ट नहीं खाओगे, बट पैसे से फूड ले सकते हो, इसीलिए मतलब सेकेंडरी रीइंफोर्सर का यूज करके प्राइमरी रीइंफोर्सर को बाय किया जा सकता है, उस तक पहुंचा जा सकता है। ये है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट। प्राइमरी वो जिसको डायरेक्ट आप यूटिलाइज कर लो, सेकेंडरी वो जिसको आप इंसेंटिव होता है। जैसे आपकी 20,000 तनख्वाह थी, आपको दिवाली पे बोनस मिल गया, या आपने ज्यादा अच्छा काम किया एक महीने तो एक्स्ट्रा कुछ मिल गया, वो है इंसेंटिव। जो नेचुरल है, जो अपने आप में कंप्लीट है, जिसको आप डायरेक्टली आपके सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है, वो है प्राइमरी। जिसको आप प्राइमरी तक पहुंचने के लिए यूज करेंगे, जैसे कि पैसा, वो है सेकेंडरी। बहुत बढ़िया प्रीति, रोटी बनाते हुए क्लास चल रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसको भी समझ लेते हैं ये क्या है। रीइंफोर्समेंट क्या है? पुनर्बलन। कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको कोई काम करने में बढ़ावा दे। भाई आप फर्स्ट आए, आपको अवार्ड मिला, दोबारा फर्स्ट आए इसलिए अवार्ड मिला है, तो रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। आपने अच्छा काम किया, टीचर ने कहा वेरी गुड, शाबाश, और अच्छा करना, तो अब आपका बिहेवियर बढ़ जाएगा, आप और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट का मतलब है जो चीज आपके एक्शन को गिरा दे, कम करे, बिहेवियर में कमी, दंड कह लीजिए आप इसको। कोई भी एक बिहेवियर को, मान लीजिए बच्चा जो है चोरी करने लग गया, आपने दंड दे दिया, बिहेवियर बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। होगी यूट्यूब पे क्लास दीक्षा, बिहेवियर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा एकदम से। आई कैन अंडरस्टैंड। सतीश कह रहे हैं गांव में जो है गेहूं कट रहे हैं, इस टाइम पे अप्रैल में कटते ही हैं, तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, जब जब मौका मिले, नहीं तो फिर रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। ठीक। अगर हम बात करें रीइंफोर्समेंट की, तो इससे बिहेवियर इंक्रीज होगा, हमेशा याद रखिएगा, ये सबसे आसान तरीका है इसको याद रखने का। बिहेवियर इंक्रीज करेगा पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट, और बिहेवियर को डिक्रीज करेगा दंड। ठीक है। अब ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ठीक, वेरी गुड चेतना। ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। कौन? रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट क्या? जो एनकरेज करे बिहेवियर को, क्या करे? एनकरेज करे बिहेवियर को, वो है रीइंफोर्समेंट, जो बढ़ावा दे, वेरी गुड, शाबाश, अवार्ड दे दिया कोई। डिक्रीज करे जो बिहेवियर को, है ना, जो डिस्करेज करे बिहेवियर को, वो है पनिशमेंट। आएगा, समझ आएगा प्राची, दिक्कत मत लो। देखो एक बार, आज एनर्जी थोड़ी लो है ना, कई लोगों को तो उससे ही नहीं समझ में आता जिस दिन एनर्जी लो हो जाए। देखिए, अब रीइंफोर्समेंट भी दो तरह के हैं और पनिशमेंट भी दो तरह की है। चीयर अप करें, करेंगे यार, आज एनर्जी नहीं है, कहां से करें, कोशिश करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट दो प्रकार के, एक है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देखो, रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बिहेवियर में बढ़ोतरी होनी है। और पनिशमेंट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बिहेवियर में घटना होना ही है। ठीक। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? कोई चीज ऐड कर दी जाए जिससे बिहेवियर इंक्रीज हो जाए। पढ़ाई कर रहे थे, पानी ला करके रख दिया गया कि पी लो बेटा, या चाय ला करके रख दी, ये क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। कुछ इंक्रीज किया ताकि आप पढ़ाई करते रहें, उठे ना, ये क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। मुझे भी लगता है जयती। दूसरी चीज है नेगेटिव स्टिमुलस। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में यहां पॉजिटिव चीज को ऐड किया गया। ठीक, धन्यवाद आस्था। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में किसी नेगेटिव चीज को हटाएंगे जिससे बिहेवियर बढ़े। नेगेटिव चीज क्या हो सकती है? दरवाजा खुला हुआ था, शोर आ रहा था बहुत ज्यादा, उस दरवाजे को बंद कर दिया, ये है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। किसी एक चीज को हटा दिया, उस शोर को हटा दिया ताकि पढ़ाई का बिहेवियर इंक्रीज हो जाए। ठीक। और अगर हम बात करें महजबीन, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है? कुछ ऐड करेंगे, नेगेटिव में कुछ हटाएंगे, लेकिन बिहेवियर दोनों केस में इंक्रीज होगा।
फिर से समझो, अगर मैं बात कहूं जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया जाएगा। ऐड क्या किया जाएगा? मैं पढ़ने बैठी हूं और मेरे फादर को ये बात पता है कि भाई बच्चा पढ़ रहा है, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, पानी के लिए मुझे उठना पड़े उससे पहले पानी आ गया मेरे पास, या चाय आ गई, खाना आ गया, जिससे मैं पढ़ती रहूं। ये है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। मेरे पेन की इंक खत्म होने वाली थी, नया पेन ला करके दे दिया गया, कुछ ऐड हुआ ताकि मैं जो काम कर रही थी वो बिहेवियर मेरा इंक्रीज होता रहे, वो मैं पढ़ाई करती रहूं, इसलिए कोई चीज ऐड हुई मेरे एनवायरमेंट में। जबकि नेगेटिव में क्या है? नेगेटिव में कोई एक ऐसी चीज जो मुझे उस काम को करने में बाधा बने उसको हटा लिया जाएगा। पॉजिटिव में कुछ ऐड होगा, नेगेटिव में सब्ट्रैक्ट होगा, हटाया जाएगा। ठीक, धन्यवाद विपिन। नेगेटिव में कैसे हटाया जाएगा भाई? अगर हम बात करें, मैंने अभी आपको शोर का एग्जांपल दिया, शोर आ रहा है बाहर से, गेट बंद कर दिया गया, शोर को हटा दिया ताकि आप पढ़ते रहें, बिहेवियर अभी भी इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं पढ़ाई को कम करने के लिए हटाया गया, बिहेवियर इंक्रीज ही होगा। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में भी पढ़ाई ज्यादा होनी थी, नेगेटिव में भी ज्यादा होनी थी, बस पॉजिटिव में कुछ ऐड किया है, नेगेटिव में कुछ हटा लिया है, जिसकी वजह से बिहेवियर बढ़ता रहे। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इससे ज्यादा आसान एग्जांपल कोई दे नहीं सकता है। ठीक है भाई, पढ़ाई कर रहा है बच्चा तो फोन अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो उसको हटा दिया आपने। वानी, आप बिल्कुल अच्छा करेंगी, सिंगल पेरेंट हैं आप, बहुत ही हिम्मत का काम है और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। मेहनत कीजिए, मेहनत, आपकी मेहनत सबसे ज्यादा मैटर करती है। कोई भी शिक्षक आपको दिशा दे सकता है, आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है, आपको कुछ पढ़ा सकता है, एक्स्ट्रा जो आप एफर्ट करेंगे ना वो बेस्ट रहेगा। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का कोई और एक एग्जांपल दीजिए। फरहाद, देखिए आप गाड़ी में बैठते हैं कार के अंदर, तो अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो बजर बजना शुरू हो जाता है। अब वो बजर कब बंद होगा? जब आप सीट बेल्ट लगा लेंगे। तो बिहेवियर इंक्रीज हो कि सीट बेल्ट लगाई जाए, इसलिए वो बजर बज रहा है। इसी तरह से बाइक्स वगैरह में क्या आता है आजकल, साइड स्टैंड का एक लाइट जली हुई आती है रेड कलर की, अगर आपने साइड स्टैंड नहीं हटाया तो एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो वो लाइट जब तक जलती रहेगी जब तक आप उसको हटा नहीं देंगे। तो बिहेवियर इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ हटाना पड़ेगा। यह है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। समझ पा रहे हो बात को? भाई अनकंफर्टेबल सीट पे बच्चा बैठा था, वहां कॉकरोचेस थे, उन कॉकरोचेस को हटा दिया गया ताकि बच्चा आराम से बैठ के पढ़ाई कर सके। यह है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ताकि बिहेवियर बढ़े। पॉजिटिव क्या है? कुछ ऐड कर दिया गया है ना, पंखा एसी लगा दिया गया कि और अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, हाँ, पढ़ते समय टीवी ऑफ कर दिया, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक, दोनों का यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप घर में रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसा बहुत होता है, हमारे यहाँ भी होता था। तो होता क्या, टीवी चल रहा है तो एक रूम से दूसरे रूम में आवाज आती है। इतने बड़े घर नहीं होते हैं 1000 बीघे के पता ही ना लगे। ठीक, तो आप पापा को कह रहे हैं आवाज कम कर दो, एग्जाम है मेरा, तो वो जो आवाज कम की उन्होंने, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, टीवी की आवाज कम करना, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है अनुज? हाँ बिल्कुल। रिचार्ज खत्म होने पे जैसे मैसेजेस या कॉल आते रहते हैं आपके पास कि मेंबरशिप ले लो, फिर से एक्सपायर हो गए, फिर से एक्सपायर हो गए, वो कॉल आने बंद हो जाएंगे जैसे आप रिचार्ज करा लेंगे। ये है नेगेटिव। बिल्कुल, ये बात क्लियर है? बताओ मुझे, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अगर आपका क्लियर है तो आपका एक नंबर बच जाएगा बिना कंफ्यूजन के। और इन्हीं दोनों में से पूछा जाता है, पनिशमेंट बहुत रेयरली पूछी जाती है। ये बताओ पॉजिटिव, अच्छा एक बात तो समझो, पॉजिटिव में हमेशा कुछ ऐड होगा। जैसे मैंने आपको बताया, पंखा लगा दिया स्कूल में, एक्स्ट्रा एसी लगा दिया, ये है ऐड करना ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। जो अनकंफर्टेबल चेयर थी उसको हटा लिया, नहीं ले आए, या फिर उसको हटा लिया, उसको ठीक कर दिया, ये है नेगेटिव। ठीक है, समझो दोनों में डिफरेंस। पॉजिटिव में कुछ ऐड होगा, प्लस का साइन, नेगेटिव में कुछ हटेगा लेकिन बिहेवियर दोनों में इंक्रीज होगा। ठीक है बात? नेगेटिव कैसे हुआ कि टीवी की वॉल्यूम कम कर दी गई, कुछ हटा लिया गया, इसलिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। पूरा एक सिंगल वर्ड पे मत अटको, इसके साथ साथ एक और वर्ड पे ध्यान दो। सिर्फ नेगेटिव नहीं लिखा हुआ है, मैं सिर्फ नेगेटिव की बात नहीं कर रही हूं, मैं किसकी बात कर रही हूं? रीइंफोर्समेंट की भी बात कर रही हूं। टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट की जब बात हो रही है, यानी पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब ये कोई भी एक ऐसा एक्शन जिससे आप किसी एक कार्य को करने की आपकी जो बारंबारता है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाए। एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जिसमें आप कोई एक चीज ऐड करेंगे, जैसे पानी का ग्लास रख दिया गया पढ़ते समय, वाटर एट स्टडी टाइम प्लस कर दिया। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में देखो बिहेवियर यहां भी इंक्रीज होगा, क्योंकि रीइंफोर्समेंट है, पनिशमेंट नहीं है। रीइंफोर्समेंट है तो चाहे हटाओ चाहे कम करो, दोनों ही तरीके से बिहेवियर इंक्रीज होना है। नेगेटिव कुछ कोई भी एक अनईजीनेस जिससे हो रही थी वो हटा दिया। हाँ, फैन को हटाकर एसी लगाना पॉजिटिव ही मानेंगे, वो हटाना फैन को हटा करके, और आपने इसलिए इंतजार किया होगा बच्चे को जो है गर्मी लगे और तब एसी लगाओ, तब तो वो नेगेटिव है पहले, और फिर नेगेटिव क्या है, वो तो पनिशमेंट हो गई ना। फिर अगर आपने वो एक्शन कर दिया कि मान लो बच्चा पढ़ रहा था पंखे की हवा में अच्छे से, आपने पंखे की हवा को हटा दिया, तो ये तो पनिशमेंट है, ये रीइंफोर्समेंट थोड़ी हुआ। जिस चीज से बिहेवियर इंक्रीज हो दैट इज रीइंफोर्समेंट ओनली, जिस चीज से बिहेवियर डिक्रीज हो जाए वो पनिशमेंट है। समझ पा रहे हो बात को या नहीं? ये बात क्लियर है आपको कि नहीं? बिल्कुल वंदना, आगे बढ़ेंगे, अब पनिशमेंट की बात कर लेते हैं। इसीलिए मैंने इतना टाइम इसको दिया ताकि आप रीइंफोर्समेंट अगर क्लियर नहीं समझेंगे फिर पनिशमेंट में दिक्कत होगी। पनिशमेंट होता है दंड, ये भी होती है दो प्रकार की, पॉजिटिव और नेगेटिव। पनिशमेंट को नहीं देना चाहिए, आज की डेट में इस चीज पे बैन लगा हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का सिंपल मतलब है कुछ ऐड किया गया है, नेगेटिव का सिंपल मतलब है कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया है। दोनों ही केस में बिहेवियर डिक्रीज होगा। रीइंफोर्समेंट में बिहेवियर इंक्रीज होगा, यहाँ जो व्यवहार है वो डिक्रीज ही होना है, क्योंकि पनिशमेंट से किसी का भला नहीं हुआ, कोई चीज इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है। ठीक, पनिशमेंट से क्या है, सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है, बच्चे का सेल्फ बिलीव कम होता है, इसलिए पनिशमेंट को अवॉइड किया जाता है। ठीक, देखो देखो कुछ हटाया तो इंक्रीज होगा ही, ये कहना गलत है। अगर कुछ हटाने पे बिहेवियर इंक्रीज हो तभी तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहलाएगा, अगर नहीं हो तो फिर क्या कहां से कहलाएगा? हाँ, इस टाइप में कॉफी मिल जाए रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव है। ठीक,
हाँ, हम लोग तो आज तक पनिशमेंट से पढ़े, सही कह रहे हैं फहीम। इससे पहली जनरेशन तो और खतरनाक तरीके से पढ़ी थी। मेरे जो मामा हैं या मेरी जो पहली जनरेशन है, पापा और ये सारे लोग, मम्मी और इन सब की, वो क्या वहां तो सीधा सीधा कह दिया जाता था कि एक काम करना, बच्चा देखे जा रहे हैं स्कूल में, हड्डियां छोड़ देना, सिर्फ खाल उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, मतलब डंडे से पढ़ाओ। वो जो थॉर्नडाइक का डायलॉग है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, वो कहते थे पहले, बाद में उनका ये थॉट विचार बदल गया था पनिशमेंट के बारे में। पहले वो ऐसे मानते थे कि अगर डंडा हटाए तो बच्चा बिगड़ गया। पहले पनिशमेंट का बहुत रोल था, लोग पनिशमेंट को अच्छा मानते थे, मुर्गा बना रहे हैं, मुर्गी बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। अब बिल्कुल हटा दिया गया है। बिल्कुल देखो, पूरे देश में हर तरह से कहना तो गलत है, बट लीगल नहीं है कि पनिशमेंट दें आप बच्चे को। आरटीई तो बैन कहता है कॉर्पोरल पनिशमेंट को, आप मुर्गा मुर्गी नहीं बना सकते बच्चे को। पू कह रहे हैं आज आप सीरियस लग रहे हैं। नहीं, मैं सीरियस हूं नहीं, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है आज, एनर्जी थोड़ी लो है, अभी एक्सरसाइज शुरू की है तो ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, ठीक है। और कल मैंने कुछ ज्यादा ही सफाई कर ली अपने सारे स्टडी रूम और इन सब की। आप तो टीचर उल्टा डरते हैं पनिशमेंट से, बिल्कुल। आ जाइए पहले, तभी आगे बढ़ेंगे। पनिशमेंट है क्या, देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव। पनिशमेंट से बिहेवियर डिक्रीज होगा ही होगा। स्टिमुलस आपने कोई प्रेजेंट कर दिया, थप्पड़ मार दिया, एक चीज ऐड कर दिया आपने, ये हुई पॉजिटिव पनिशमेंट। एक चीज को ऐड कर दिया, ये हुई क्या, पॉजिटिव पनिशमेंट, ठीक। दूसरी चीज है नेगेटिव पनिशमेंट, इसमें आपने स्टिमुलस को हटा दिया। दोनों ही स्थिति में बिहेवियर क्या होगा, डिक्रीज होगा। रीइंफोर्समेंट में क्या था, बिहेवियर इंक्रीज होता था। ये बात क्लियर है नहीं? वाइगॉस की शीट अपलोड करा देंगे, वैसे तो कराई हुई है। देखिए, हमारे यहाँ तो अभी भी ऐसा ही है। हाँ, बहुत सारी जगह पे ऐसा ही है। अभी सुधरने में, बदलाव में समय लगेगा। बदलाव कभी भी इतना आसान नहीं होता, ठीक। देखिए, अगर हम बात करें पनिशमेंट की, तो पनिशमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या है, स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाएगा, थप्पड़, कोई भी एक ऐसी चीज है ना, किसी एक ऐसे व्यक्ति को पुलिस को बुला करके ले आए, ऐड हो गया कुछ, लेकिन बिहेवियर गिर जाएगा। नेगेटिव पनिशमेंट क्या है, कोई चीज हटा ली और बिहेवियर डिक्रीज हो गया। कैसे हटा ली? मान लीजिए आप, वही फोन वाला एग्जांपल देते हैं, आप फोन से ही पढ़ाई करते हैं और घर वालों ने आपका फोन ही उठा करके रख लिया। अब आप बाकी कुछ और नहीं करते थे, बट वो नहीं चाहते कि आप पढ़ो, तो अब क्या होगा, बिहेवियर डिक्रीज हो गया, पढ़ाई नहीं होगी जब फोन हटा लिया तो कुछ हटाया और बिहेवियर गिरा तो पनिशमेंट, कुछ जोड़ा और पनिशमेंट, जो बिहेवियर तब भी गिरा तब भी पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बिहेवियर का बढ़ना निश्चित है। डाल देंगे सुमन। रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बिहेवियर का बढ़ना निश्चित है। और पनिशमेंट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वर्ड पे मत जाओ, उस वर्ड के साथ क्या लिखा है उस पे जाओ, ठीक। तो पनिशमेंट की अगर हम बात करें, तो पनिशमेंट में बिहेवियर गिरेगा गिरेगा, चाहे कुछ ऐड करो चाहे कुछ सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। आंचल बताओ क्या कह रहे हो? इतनी बात तो क्लियर होगी मेरे ख्याल में। हम लोग तो स्कूल में डेली कुटते थे, बहुत जुल्म हुए हैं यार आप लोगों पे। देखिए, अमेरिका तो है नहीं, अब 911 पे तो हम कॉल कर नहीं सकते, अभी भी पिटते हैं हमारे यहाँ तो बच्चे। स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी रीइंफोर्समेंट के भी कुछ स्केड्यूल्स हैं। पनिशमेंट को तो हम महत्व देते नहीं है, तो पनिशमेंट तो अब हम बात करेंगे नहीं, ठीक। हाँ भाई, फैन हटा लेना। फैन क्या, आप फैन में आराम से पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते फैन हटा लिया गया या बंद कर दिया गया, अब आपको दिक्कत होगी, पसीने आने शुरू हो गए, ये नेगेटिव पनिशमेंट हो गई। कुछ हटा लिया जिसकी वजह से बिहेवियर डिक्रीज होगा। स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी कुछ स्केड्यूल्स हैं रीइंफोर्समेंट के, कुछ प्रकार हैं, हम ये कह सकते हैं किस किस तरह से दिया जा सकता है, इस पे चर्चा कर सकते हैं। देखिए एक बार, नहीं सिर्फ थियरी करेंगे आज। रेशियो और इंटरवल, दो चीजों में विभाजित होता है, या तो फिक्स्ड रेशियो या फिक्स्ड इंटरवल, या वेरिएबल यानी पार्शियल रीइंफोर्समेंट। पार्शियल रीइंफोर्समेंट या तो पार्शियल या वेरिएबल इज गुड, ठीक, बिल्कुल कोमल, धन्यवाद। अगर हम करें तो फिक्स्ड, कई बार फिक्स्ड में प्रॉब्लम होती है, कई बार नहीं भी होती है, ठीक है। फिक्स्ड रेशो है, आपकी 30 दिन पे सैलरी आएगी ही आएगी, 30 डेज पे, और सेम सैलरी आएगी, हर बार उतना ही मिलेगा, हर बार उतना ही मिलेगा। ये क्या है, फिक्स्ड रेशो है, अमाउंट उतना ही रहेगा। 30,000 मिलते हैं तो 30,000 ही मिलेंगे, 1 रुपया कम ना ज्यादा। वेरिएबल रेशो क्या है, कभी 30,000 आ गए, कभी 35 आए, अगली बार 15 हो गए, फिर उसके बाद क्या हो गए, 50 हो गए। तो वेरिएबल ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आपको पता नहीं ना कब ज्यादा मिल जाए। वेरिएबल जो सरप्राइज टेस्ट के जैसा है, कि स्कूल में सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं टीचर, वो क्या है, वो वेरिएबल रीइंफोर्समेंट है, बच्चा पढ़ता रहेगा, उसको पता नहीं कब ले ले। और फिक्स्ड में क्या है कि आपको पता ही है यार कि इतने ही नंबर मिलने हैं या इतना ही मेरे को महत्व मिलना है, ठीक। इंटरवल की अगर हम बात करें फिक्स्ड की, फिक्स्ड इंटरवल क्या है, यहां बात हो रही थी 30,000 की, यानी फिक्स्ड रेशो 30 के अमाउंट की बात होगी। फिक्स्ड इंटरवल पे दिनों की बात होगी, टाइम की बात होगी। इंटरवल का मतलब है, मान लो हर हफ्ते टेस्ट होता है तो हर हफ्ते मंडे टेस्ट होगा, ये क्या है, ये है आपका फिक्स्ड इंटरवल। हाँ, वेरिएबल रेशो इज लाइक स्कॉलरशिप, बिल्कुल। वेरिएबल इंटरवल, आज टेस्ट लिया, कभी और ले लिया, पता ही नहीं कब होगा, पता ही नहीं कब होगा। वेरिएबल रेशो क्या है, वेरिएबल रेशो और वेरिएबल इंटरवल में डिफरेंस क्या है। वेरिएबल रेशो है, आपको 5 क्वेश्चन मिले टेस्ट में, और 5 में कौन कितने नंबर का आपको पता ही नहीं। कई बार फर्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का हो जाता है, सेकंड जो है 3 का हो जाता है, फोर्थ जो है वो 10 का हो जाता है, तो आपको पता ही नहीं किसमें कितने नंबर मिलेंगे। इंटरवल क्या है, 4 दिन पहले टेस्ट हुआ या 4 दिन बाद होगा, किसी को नहीं पता, ठीक है। बात क्लियर है? बात, ये बात क्लियर हुई या नहीं, ये बता दो। फिक्स का मतलब यार स्टैटिक होगा, जो भी आप इसको कहना चाहें। वेरिएबल है जिसमें परिवर्तन संभव हो, सिंपल बात है। वेरिएबल बेटर रहेगा, हाई रेट्स यहीं पे होंगे वेरिएबल रेशो पे। पार्शियल रीइंफोर्समेंट इज गुड, फिक्स होता है जो पहले से फिक्स हो, पार्शियल होता है कभी ज्यादा कभी कम, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के जिनको आपको समझ लेना चाहिए। देखो, इंटरवल का सिंपल मतलब 2 वर्ड है यहाँ पे, परेशान मत हो। देखो 2 वर्ड समझ लो, देख पा रहे हो ना यहाँ तक तो? हाँ,
दो वर्ड समझ लो, देखो देख पा रहे हो, दो वर्ड है, एक है इंटरवल, दूसरा है रेशियो। रेशियो का मतलब है अमाउंट, मात्रा, और इंटरवल का मतलब है टाइम। सिंपल बात। अगर इसमें फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड इंटरवल होगा और वेरिएबल होगा, पता नहीं 15 दिन में सैलरी मिल जाए या 20 दिन में मिले, फिक्स्ड में है कि 30 दिन में मिलेगी, महीने की एक ही तारीख को आएगी। रेशियो में क्या है, कभी फिक्स्ड रेशियो है कि बस 10% से ही हर साल सैलरी बढ़ेगी, और वेरिएबल में क्या है कि आपका काम अच्छा रहा तो हो सकता है 20% एक साथ बढ़ जाए, तो वेरिएबल इज बेटर ओवर हियर। ठीक है बात, वेरिएबल यहां बेटर होगा। ये बात क्लियर है? कोई समस्या परेशानी है इस बात को समझने में? बताओ मुझे। देखो एक और बात समझ लेते हैं। सलेहा सदफ नाम ले लिया आपका। एक इंटरवल का बात है, एक है रेशियो। इंटरवल का मतलब होता है टाइम, कितने दिन में, कितने घंटे बाद। रेशियो का मतलब होता है अमाउंट। ठीक, इंटरवल का मतलब है टाइम, फिक्स्ड टाइम कितना है। हर एक मंडे टेस्ट क्या है, फिक्स्ड इंटरवल है। बच्चा बोल जाएगा मंडे को छुट्टी मार देगा, कुछ भी कर लेगा, है ना जी मोनिका। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो जाएगा, किसी को नहीं पता। तो टाइम के बारे में है तो इंटरवल लगेगा, फिक्स्ड इंटरवल या वेरिएबल इंटरवल। और अगर अमाउंट के बारे में है तो रेशियो लगेगा, फिक्स्ड रेशियो और वेरिएबल रेशियो। कैसे? फिक्स्ड रेशियो की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड रेशियो है कि हर एक टेस्ट में पहला क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है, ये है फिक्स्ड। वेरिएबल क्या है, पहला क्वेश्चन 5 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, ये है वेरिएबल। क्लियर हो गई बात? इसके आप जितने चाहें एग्जांपल्स ढूंढ सकते हैं। हामिदा बिल्कुल भी नाराज नहीं है भाई, क्यों नाराज होंगे आप लोगों से, ऐसा क्या किया आपने? देखिए अच्छा, कुछ लोगों को ना डाउट है इस बैच में, पेडागोजी स्पेशल में स्पेशली, जिन्होंने पेडागोजी स्पेशल फरवरी में लिया था या जनवरी में लिया था, जनवरी लास्ट में। ये सभी के लिए है वैसे तो ये बात। एक है पेडागोजी स्पेशल 1, एक है पेडागोजी स्पेशल 2 जो अभी शुरू हुआ है, जिसमें ज्यादा क्लासेस अभी हुई भी नहीं है। पेडागोजी स्पेशल 1 की यदि मैं बात करूं ना, तो पेडागोजी स्पेशल 1 कई लोगों का दिख नहीं रहा। आप कोई भी कोर्स लेते हैं ना, परचेज करते हैं अगर यहाँ करियर पे, तो माय कोर्स वाले सेक्शन में जाकर के देखा करो। अगर आप नॉर्मल सेक्शन में देखोगे तो आपको कई बार क्लासेस नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसमें फिर वो बाय नाउ का ऑप्शन होगा या एक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये कई लोगों की क्वेरी है, तो करियर टीम ने आज फोन किया था मुझे बताने के लिए कि ये बताया जाए कि माय कोर्स वाले सेक्शन में चूज करो। जो भी आपने परचेज किया है, जो भी कोर्स आपने लिया है, वो आपके माय कोर्स वाले सेक्शन में मिलेगा। आपको सिंपल है, माय कोर्स में जाओ। ठीक है मनीष, क्लियर है? बिल्कुल। देखो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वेरिएबल एंड फिक्स्ड। रिवॉर्ड और पनिशमेंट तो बहुत चलता है ना स्कूल में, तो कब कौन से टाइम पे आप बच्चे को रीइंफोर्स करें, ये जरूरी है ना आपका एज अ टीचर जानना। ठीक है प्रियंका, कि टाइमिंग क्या रहे आपकी, कब कैसे उसको रीइंफोर्स करना है। आप कुछ टर्म्स हैं जैसे शेपिंग। शेपिंग होता है किसी भी एक बिहेवियर को शेप देना, उसको एक आकार देना। कैसे? या तो इसमें आप कोई बिहेवियर घटा सकते हैं या तो कोई बिहेवियर बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए किसी में खराब आदत है, मीठा बहुत खाता है या खाती है, तो एक दिन में 5 बर्फी खाती थी, धीरे धीरे 5 से 4 पे गए, 4 से 3 पे गए, 3 से 2 पे गए, 2 से 1 पर गए। ये है शेपिंग। अगर इसी आदत को बढ़ाना होता कि आप 1 घंटे पढ़ाई करते हैं, फिर 1 से 1 घंटा 15 मिनट किया, 1 घंटा 30 मिनट किया, 1 घंटा 35 मिनट किया, 1 घंटा 40 मिनट किया, 2 घंटे तक ले गए। ये है शेपिंग, कि आप इंक्रीमेंट करते हो धीरे 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 धीरे। ये स्पेशल एजुकेटर्स भी यूज करते हैं, जिससे जो बच्चा है स्पेशल एजुकेशन वाला, वो बहुत धीरे 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 सीखता है। कई बार बिहेवियर को रिपीट करता है, कई बार अटेंशन डेफिसिट होता है, एडीएचडी, तो धीरे धीरे शेपिंग का यूज करके किसी आदत को बनाया या छुड़ाया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड शेपिंग। इसको क्लासरूम में कैसे अप्लाई करेंगे अभी बताऊंगी। टोकन इकोनॉमी क्या है? टोकन इकोनॉमी क्या है? टोकन इकोनॉमी है कि किसी एक चीज से एसोसिएट कर दो किसी रिवॉर्ड को। कैसे? मैंने आपको फन फ्लिप्स वाला एग्जांपल दिया था कल परसों। मान लीजिए 5 स्टार इकट्ठे हो गए, जैसे क्लासरूम में क्या होता है 5 स्टार्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या होगा भाई, आपका बिहेवियर भी अच्छा है, आपका ये भी अच्छा है, तो 5 स्टार का मतलब है आपको 5% बढ़ जाएंगे पेपर में, है ना, या आपके ग्रेड जो है वो A+ हो जाएगा। या वो जो फन फ्लिप्स में आपके पास 10 कूपन इकट्ठे हो गए यदि, तो उन 10 कूपन के बदले आपको 2000 रुपए मिल जाएंगे। ये क्या है? टोकन इकोनॉमी है। किसी एक चीज से किसी दूसरी चीज को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये है टोकन इकोनॉमी। स्किनर भी बात करते हैं इसके बारे में। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या है, बच्चा सेल्फ खुद ही सीखेगा। मान लीजिए कोई एक प्रोग्राम है। क्या हुआ ज्योति, क्यों दुखी हो भाई? क्या पूछ रहे हो ज्योति, बताओ। हाँ, केवीएस टीचर स्टार सिस्टम एग्जाम्पल है टोकन इकोनॉमी का। हाँ करते हैं अर्चना, ऐसा भी करते रहते हैं भाई। हाँ ज्योति क्या पूछ रहे हो भाई? अभी मैं रुकी हुई हूँ आप ही के कमेंट्स की वजह से, क्योंकि सबका कमेंट ले पाना नहीं है पॉसिबल। कितनी भी कोशिश कर लें, वंदना कह रही जलेबी खा लो, खा लेंगे। डाउट क्वेश्चन पूछो, कैसे पूछ पाओगे? लिख के पूछ सकते हो तो पूछो। डाउट्स के लिए आई थिंक करियर की टीम है कुछ, है ना। देखो एक बार, हाँ हाँ, जस्ट लाइक सेल्फ स्टडी। अगर मैं बात करूं तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज समथिंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज समथिंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है, मान लीजिए एक प्रोग्राम बना हुआ है कंप्यूटर पे, कोई प्रोग्राम है। अब उसमें पहले छोटे लेवल की प्रॉब्लम आएगी बच्चे के सामने, वो खुद सॉल्व करेगा। अगर सॉल्व हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगी तो हिंट मिलेगा उसे। और अगर हिंट की बात कर लेता है तो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो उससे थोड़ी सी और आगे की प्रॉब्लम मिलेगी। ठीक है, अगर नेक्स्ट लेवल की नहीं कर पाया तो उस लेवल पे हिंट मिलेगा, या उससे पहले लेवल की करेगा, फिर नेक्स्ट लेवल तक सीखेगा। मतलब वो खुद ही सेल्फ मोटिवेशन करता रहता है। सीक्वेंस में लर्निंग होती रहती है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के अंदर।
नैन्सी रिप्लाई दे दिया भाई आपको, बिल्कुल लो टेट में हेल्पफुल होगी, क्यों नहीं होगी। तो ये कहानी थी इस थियोरी की, यही छोटी छोटी बातें थी जो इंपॉर्टेंट थी। अब किसी को कुछ और पूछना है यदि तो पूछ लो, ताकि बात को आगे बढ़ाया जा सके। ये क्या है, डिफरेंस क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच, ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए देखिए एक बार डिफरेंस, ये क्या है, पहले एक रिफ्लेक्स के सामने सिग्नल प्रेजेंट किया जाता था क्लासिकल कंडीशनिंग में, एक स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता था जो कि है खाना। आप खाने को देख के मुंह में लार का आना स्वाभाविक है, जबकि यहां क्या है, रीइंफोर्समेंट और पनिशिंग स्टिमुलस किसी एक बिहेवियर के बाद दिया जाता है। मतलब यहां पे स्टिमुलस के बाद रिस्पॉन्स आता था, यहां रिस्पॉन्स के बाद स्टिमुलस आता है। पहले चूहा जो है वो हाथ पैर मारेगा, जब जाकर के खाना उसके सामने आएगा, या पनिशमेंट है तो पनिशमेंट सामने आएगी। रशिया में डेवलप हुई क्या, क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग यूएस में डेवलप हुई, क्योंकि ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। नोन एज पैवलोवियन कंडीशनिंग, उसको स्किनरियन कह देते हैं। रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है, और इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। यूपीटेट में पूछा भी हुआ एक बार। यहां इनवॉलेंटरी बिहेवियर है, उसका खुद पे कंट्रोल नहीं है। अगर खाना आएगा सामने तो मुंह से लार आना स्वाभाविक है, लेकिन ऑपरेंट का मतलब ही होता है वॉलेंटरी बिहेवियर। यहां अपनी मर्जी से चूहे ने एक्शन किया है, बिहेवियर सेट टू बी इलिसिटेड, यहां बिहेवियर को निकाला जाता है, यहां ऑटोमेटिकली ही वो एमिट हो जाता है। ठीक है, फिर है टाइपिफाइड बाय पैवलोव्स डॉग। ये पैवलोव के डॉग पे एक्सपेरिमेंट था, ये स्किनर बॉक्स में चूहे पर एक्सपेरिमेंट था। और पिजन पर, पिजन पर ऐसा एक्सपेरिमेंट था, पिजन के सामने एक दाना रखा जाता था और बार बार वो टैक टैक चोंच मारता था, उसके सामने दाना आता था, चोंच मारता था और दाना आता था। नहीं मोनू, अभी मैंने आपका पहला कमेंट देखा है आज का। चलिए और बताइए, कोई और समस्या है इस थ्योरी में, यहां तक तो बता दीजिए। अब बात आती है इसको आप क्लासरूम में अप्लाई कैसे करोगे, एजुकेशनल इंप्लीकेशन इसका है क्या, आखिर इसका एजुकेशनल इंप्लीकेशन है क्या, यानी शैक्षिक अनुप्रयोग कह देते हैं उसको, एजुकेशनल इंप्लीकेशन। यार सिंपल है, रिवॉर्ड का यूज करके, रिवॉर्ड आप यूज कर सकते हो टू इंक्रीज बिहेवियर। बिहेवियर, बच्चे को ज्यादा एक्टिव रख सकते हो, बच्चे को एक्टिव रख सकते हो, क्योंकि वॉलेंटरी बिहेवियर होना चाहिए ना, जिसमें बच्चे की इच्छा हो करने की। ठीक है, कोई आदत डलवा सकते हो या छुड़ा सकते हो। ये सब चीजें क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में आती हैं, कि बच्चा एक्टिव रहे, है ना। रिवॉर्ड पनिशमेंट का प्रयोग सही तरीके से किया जा सके, ताकि बच्चा आगे बढ़े। वो खुद से एक्टिव है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में जैसा मैंने बताया एक पूरा सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें बच्चा काम करेगा, वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, यदि सही करेगा, नहीं करेगा तो हिंट मिलेगी, सॉल्यूशन मिलेगा, उस लेवल का पहले क्लियर करेगा, फिर आगे वाले लेवल पे जाएगा। ठीक, तो रिवॉर्ड्स को यूज कर पाए, पनिशमेंट को समझ पाए टीचर, एक्टिव रख पाए बच्चे को, ये सारी जो चीजें हैं, जॉन बॉल्बी वाली पीडीएफ डलवा देंगे, वो सब इसी में आती है। किसमें, इस पर्टिकुलर थ्योरी में, ऑपरेंट कंडीशनिंग की। ये बात क्लियर है। कल की थ्योरी में साइमल्टेनियस कंडीशनिंग नहीं समझ आई। साइमल्टेनियस तो सिंपल था ना, एकदम सेम टाइम पे, एकदम सेम टाइम पर जो बैल है वो भी बजी और फूड भी आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइम पे। ठीक, डिलेड में क्या था, डिलेड में था बैल बजती रही और खाना आया, साइमल्टेनियस में दोनों एक साथ हुए। ठीक, वहां बैल बजती रही और फूड आ गया, ये था डिलेड। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, ले लेंगे वंदना, हिंदी की स्लाइड भी ले लेंगे। और बताओ, ये आपकी 5-6 क्लासेस हैं जो आपकी कंबाइन हो रही हैं, उसके बाद आपके बैचेस जो हैं पेडागोजी स्पेशल के अलग हो जाएंगे और नॉर्मल बैचेस अलग, क्योंकि कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं। इस थ्योरी को सभी को एक ही जैसा पढ़ना है। पीडीएफ भिजवा दी गई है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं है। 2 दिन और यही टाइम रहेगा, कोई कह रहा है। नहीं यार, टाइम तो मैं सोच रहा हूँ आपका दिन का ही रखूँ, 3 बजे का ही, है ना, 3 बजे का ही टाइम रखा जाए। फिर भी अगर ना हो 3 बजे क्लास तो सोच लेना 7 बजे है। ठीक, अभी है इसमें कई थियरी, 2 दिन नहीं, अभी तो इसमें कई थियरीज हैं, जैसे गैने की है और भी फील्ड थियरी है, बहुत सारी थियरीज हैं इसमें, तो अभी टाइम लगेगा, इस चैप्टर को खत्म होने में टाइम लगेगा। ठीक है, कोई और समस्या हो तो बता दो। अरे क्या फर्क पड़ता है, 3 बजे देख लो, अभी देख लो, रिकॉर्डेड देख लो, क्या फर्क पड़ता है। चलो फिर बाय बाय, कल मिलते हैं। इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, और डाउट रह जाए तो